हार्वेस्ट नाउ प्रेयर फेलोशिप और ऑनलाइन बाइबल स्कूल में आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं। मैं भाई विनय, आज हम सभी लोग मिल कर के सेकंड सामुएल की पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे, दूसरे सामुएल के बारे में। और सबसे पहले हम लोग इस पुस्तक के बैकग्राउंड्स के बारे में देखते हैं कि इसकी भूमिका क्या है। दूसरा सामुएल पहले सामुएल का शेष भाग है। यह पुस्तक इस बात का वर्णन करती है कि राजा दाऊद को अपना राज्य का विस्तार करने के लिए देश के बाहरी और भीतरी शत्रुओं से किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा। दाऊद परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करने वाला और उसकी उपासना करने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। उसके जीवन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दाऊद अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी निष्ठुर बन जाता है तथा भयंकर पाप कर बैठता है। नातान के द्वारा उसका सामना अपने पाप से होता है, दंड का सामना तथा उसको मान लेना कि मेरे द्वारा गलती हुआ है तथा पश्चाताप के साथ परमेश्वर के अगुवाई में आगे बढ़ना। और हम देखते हैं कि ये पुस्तक कब, कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक जो सेकंड सामुएल है, दूसरा सामुएल, ये 1204 से लेकर के 1035 बीसी में फिलिस्तीन में लिखा गया। जिसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, उन ऑथर्स के बारे में, लेखक के बारे में हम देखते हैं कि जो दूसरा सामुएल है इसको मुख्य 4 लोगों के द्वारा मिल कर के लिखा गया है। सबसे पहला है शामुएल, और दूसरा दाऊद, तीसरा नाथान और चौथा गाद। और इस पुस्तक का मुख्य विषय हम लोग देखते हैं कि राजा दाऊद के अगुवाई में इस्राएल का संपूर्ण रूप से स्थापित होना, जेरूशलेम का राजनैतिक तथा धार्मिक केंद्र का बनना, दाऊद का पाप, पश्चाताप और पारिवारिक समस्या, अबसलोम का दाऊद के प्रति विद्रोह। और ये दूसरे सामुएल के पुस्तक के उद्देश्य को देखेंगे कि इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य क्या था। दाऊद के जीवन और उपलब्धियों में इस्राएली लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव किया था। इस्राएल का परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन साथ ही साथ वह न्यायी भी है। दाऊद को भी उसने दंड दिया। वह पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। संपूर्ण मानव जाति यह जान सके कि वह अति पवित्र परमेश्वर है और उसमें कुछ भी अपवित्रता नहीं पाई जाती है। जब हमारे लिए एक बड़ा लेसन है तो बड़े भय और पवित्रता के साथ उसके साथ चल सकें। और एक पुस्तक का आंकड़ा, एक प्रकार का समरी हम लोग देख लेते हैं कि जो दूसरा सामुएल है ये पवित्र शास्त्र बाइबल का 10वीं पुस्तक है और इसमें कुल 24 अध्याय हैं। और जब हम पद या बाइबल आयत का बात करते हैं तो इस पुस्तक में 695 बाइबल पद पाए जाते हैं। और प्रश्न के बारे में देखते हैं, क्वेश्चंस के बारे में, कि इसमें 125 प्रश्न इंडिकेट किया गया है और आज्ञा तथा आदेश, इसमें 70 आदेश का वर्णन किया गया है। और प्रतिज्ञाएं तथा वायदा के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें 13 प्रतिज्ञाएं हैं। आगे हम इस पुस्तक के रूपरेखा को, आउटलाइन को हम देखते हैं कि ये जो सामुएल की सेकंड सामुएल की जो पुस्तक है इसको हम लोग कैसे भागों में बांट करके
अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे, यहूदा पर दाऊद का शासन। 1 अध्याय 1 पद से लेकर के 4 अध्याय 12 तक हम देखेंगे कि साउल के मृत्यु के बाद दाऊद का यहूदा पर राजा बनना और दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में दाऊद के द्वारा पैदा हुए थे, उनके नाम को हम देखते हैं कि अबनोन जो अहीनोअम के द्वारा पैदा हुआ था, और दूसरा जो किलाव है अबीगैल के द्वारा, तीसरा अबसलोम माका के द्वारा, चौथा अदोनिया हगीत के द्वारा, और पांचवा सपत्या अबितल के द्वारा, और इत्राम एगला के द्वारा। ये जो 6 पुत्र हेब्रोन में दाऊद के पास थे। आगे हम दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं कि दाऊद का इस्राएल और यहूदा का राजा बनना। अब केवल जो दाऊद है केवल यहूदा का ही राजा नहीं है, परंतु यहूदा और इस्राएल दोनों जगह का वो राजा बनता है। और दूसरे पॉइंट्स में हम ए पॉइंट को देखते हैं, वाचा का संदूक पहले गतवासी अबेददोम के यहाँ पहुँचाया जाता है, लेकिन उसी समय जो वाचा का संदूक था, एक व्यक्ति ने उसे हाथ के द्वारा संभालने का कोशिश किया और परमेश्वर का भय, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर प्रकट हुआ और वो वहीं मर गया। इस बात को देखते हुए दाऊद ने जो परमेश्वर के वाचा का संदूक था उसको दाऊदपुर में नहीं लाना चाहा, लेकिन जैसे ही सुना कि गतवासी अबेददोम के घर में परमेश्वर बहुत आशीष दिया है, तो बी पार्ट में हम देखते हैं कि वाचा का संदूक दाऊदपुर में लाया जाना, कि दाऊद ने ये निर्णय लिया कि जो वाचा का संदूक है उसको दाऊदपुर में लाया जाएगा। और सी पॉइंट देखते हैं, दाऊद का विजय, पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्ध और दाऊद का जीतना। कई पड़ोसी राज्य थे जिसके द्वारा दाऊद का युद्ध हुआ, और हम देखते हैं उन पड़ोसी राज्यों के बारे में, अरामी, मोआबी, अमोनी, फलस्तीनी, अमालेकियों, ये सारा राज्य दाऊद के द्वारा पराजित किया गया तथा यहाँ की धन संपत्ति लूटी गई। और उन धन संपत्ति जो लूटा गया उसमें से यहोवा के भवन में भी, ये जो मिलाप वाला तंबू है उसमें भी रखा गया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, दाऊद का पाप, पश्चाताप और विपत्तियाँ, ये तीसरे पॉइंट में है। और इसको उसमें सब पॉइंट जो ये है उसको हम देखते हैं कि दाऊद और बैतशेबा। दाऊद राजा था, लेकिन बैतशेबा उसी के एक सेनानायक की पत्नी थी, और इसके मन में बैतशेबा के प्रति व्यभिचार आया, व्यभिचार करने का इच्छा जागृत हुआ, और उसने परमेश्वर का भय न मानते हुए परमेश्वर के विरोध में उसने पाप किया। और इस पाप को वो छुपाए रहा, लेकिन नाथान, जो भविष्यवक्ता नाथान, वो आ करके दाऊद को एक पैरेबल बता करके समझाया है कि वो पापी तुम ही हो और तुमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और दाऊद इस बात को मानता है कि सच में मेरे से परमेश्वर के विरोध में गलती हुआ है। और सी पॉइंट में देखते हैं अम्नोन का कुकर्म। जो अम्नोन दाऊद का बेटा था और अबसलोम की बहन तमार थी, और तमार को देख करके अम्नोन के मन में बुरी इच्छा जागृत हुआ और उसने तमार के साथ उसने घृणित काम किया, उसने उसके साथ व्यभिचार किया। और आगे
डी पॉइंट्स को हम देखते हैं। अबसलोम का दाऊद के प्रति विद्रोह। एक ऐसा समय आया कि सब कुछ चलते चलते एक ऐसा समय आया कि दाऊद का स्वयं जो अपना बेटा था उसने ही दाऊद के विरोध में विद्रोह कर दिया। वो स्वयं अपने को राजा समझने लगा और दाऊद को ही मारने के लिए दाऊद के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। और इसमें एक छोटा बिंदु हम देखते हैं कि दाऊद का भागना, एक ऐसा टाइम आया कि अबसलोम की वजह से वो दाऊद अपना प्राण बचाकर भाग रहा है। और उसी में D.2 में हम देखते हैं कि अबसलोम की पराजय और मृत्यु। अबसलोम दाऊद के विरोध में विद्रोह किया और उसका पीछा करने लगा उसको मारने के लिए। लेकिन एक ऐसा समय आया कि अबसलोम स्वयं मर गया और दाऊद उसके लिए भी बहुत दुखी हुआ। और देखते हैं कि जब उसको पता कि अबसलोम मर गया, वो हाय अबसलोम कह करके विलाप करने लगा। और तीसरे पॉइंट के ई पार्ट में हम देखते हैं दाऊद का जेरूशलम को लौटना। जब अबसलोम की मृत्यु हो गई और उसके दुख का समय समाप्त हो गया और एक ऐसा समय आया कि दाऊद फिर जेरूशलम में लौट करके आया। आगे चौथे भाग को देखते हैं जो अतिरिक्त जानकारियां हैं ये दूसरे सामुएल के पुस्तक के बारे में, जो कि 21 अध्याय से लेकर के 24 अध्याय उसका 25 पद तक दाऊद के स्तुति गान सारे विरोधी राज्यों से लड़ने के बाद और उसके जो घरेलू कलह थे उन सभी का सामना करते हुए दाऊद 22 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए स्तुति गीत गाने लगता है, परमेश्वर का महिमा करने लगता है और सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगता है। और बी पॉइंट में हम देखते हैं कि दाऊद के अंतिम वचन। दाऊद बुजुर्ग अवस्था में हो गया था, उसने कुछ वचन के द्वारा अपनी इच्छाओं को शेयर किया, परमेश्वर के प्रति लगाव को। और हम यहाँ 22 पद में देखते हैं, 22 अध्याय के 22 पद में, क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट न बना। और इसी चौथे पॉइंट में हम सी पॉइंट को देखते हैं, दाऊद द्वारा जनगणना करना और दंड भोगना। यहाँ तक कि बिना परमेश्वर के आज्ञा का ही उसने इस्राएली लोगों का जनगणना कराने के लिए उसके मन में बात आई। हालांकि भविष्यवक्ताओं ने दाऊद को मना किया कि नहीं, जनगणना कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने कराया। और यहाँ पर देखते हैं कि इस्राएल का लगभग जो तलवार चलाने वाले महारथी थे, जो तलवार चला सकते थे, उनकी संख्या 8 लाख और जो यहूदा में लोग थे जो तलवार चलाने में सक्षम थे, उनकी संख्या 5 लाख थी। लेकिन यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर की क्रोध और 3 विपत्तियाँ, ताकि जो जनगणना करवाया गया था, जो लोगों का संख्या का काउंटिंग किया गया था, वो परमेश्वर का इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी दाऊद ने जनगणना करवाया, जिसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित हुआ। और यहाँ पर देखते हैं कि जब जनगणना समाप्त हुआ, परमेश्वर का क्रोध भड़का और भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद के पास एक मैसेज आया कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन हैं, तीनों में से चुन लो कि तुम कौन सी विपत्ति को भोगना चाहते हो, किस विपत्ति का सामना करना चाहते हो। उसमें पहला विपत्ति था कि 7 वर्ष का अकाल पड़ेगा पूरे इस्राएल में, और यहूदा में 7 साल का अकाल रहेगा। और जो दूसरा विपत्ति का वर्णन किया गया है, 3 महीने शत्रुओं के द्वारा पीछा और तू भागते रहेगा। दाऊद के सामने बताया गया कि लगभग
3 महीना तक सारे शत्रु तुमको दौड़ाते रहेंगे और तुम भागते रहोगे। और जो तीसरी विपत्ति है उसमें दिया गया है कि 3 दिन तक मरी फैले यहूदा और इस्राएल पूरे राज्य में, जहाँ का दाऊद मुख्य राजा था, वो दिया तीसरे विपत्ति के बारे में बताया गया कि 3 दिन तक मरी फैलेगी। और दाऊद ने परमेश्वर से, भविष्यवक्ता से कहा कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ना मेरे लिए उचित है। उसने कहा कि हाँ, हम जो तीसरी विपत्ति है उसको सामना करना चाहते हैं। और उस 3 दिन के मरी में लगभग 70,000 इस्राएली लोग मारे गए। लेकिन ये रहा एक साधारण जो 2 सामुएल, जो दूसरा सामुएल की पुस्तक है, उसके बारे में एक अवलोकन किया गया है, वर्णन किया गया है। लेकिन मुख्य बात इसमें से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर तो है, लेकिन वो न्यायी परमेश्वर भी है। एक सिक्का का 2 पहलू, एक सिक्का के तरफ वो तो प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन दूसरे साइड में वो न्यायी परमेश्वर हो। चाहे वो दाऊद ही क्यों न हो, चाहे वो दुनिया का कोई व्यक्ति क्यों न हो, अगर जब तक वो पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ बना हुआ है, ही इज़ ए लविंग गॉड। और जैसे ही वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है, परमेश्वर को क्रोध दिलाता है, वहाँ पर हमारे सामने परमेश्वर का न्याय आ जाता है, ताकि परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। आप उसके साथ चल रहे हैं, हम उसके साथ चल रहे हैं। अच्छा होगा कि पवित्रता के साथ, परमेश्वर का आदर और भय के साथ उसके संगति में हम लोग बने रहें। परमेश्वर भला है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।